नगर में हजरत बल है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक बाले मुबारक है। 1962 दिसंबर में वो चोरी हो गया, पूरे मुल्क में फसाद हुआ। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू की मौजूदगी में 1 लाख के करीब बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमानों को उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में धकेल दिया गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ज्यादा नहीं बने थे, 15,000 मुसलमानों की डिपोर्टेशन नोटिस दी गई या उनको ईस्ट पाकिस्तान में ढकल दिया गया। आज नरेंद्र मोदी वही पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, जो दिखता मुसलमान बांग्लादेशी बोल दो उसको। मेरे भाई, ये इनकी दास्तान है, इसीलिए लोग असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करते हैं। बताओ कांग्रेसियों, क्या आपके दौर में नहीं हुआ? आज तुम धूलिया में अपने उम्मीदवार उतारकर बड़ा समझ रहे हो कि नहीं नहीं हम कांग्रेस पार्टी है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। मुंबई शहर में ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, 185 लोग मारे गए, भारत के नागरिक। 11 मुसलमानों को पकड़ा गया, 19 साल जेल में थे वो लोग। सोचो 19 साल। अगर तुम आज जलसे में यहां पर आए हो और खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर से फोन आता है कि जल्दी आओ अब्बा की तबीयत खराब हो रही, तो तुम दौड़ते हुए जाते। सोचो थोड़ी देर के लिए वो 11 लोग 19 साल जेल में थे। कौन था महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर? किसकी पार्टी सरकार में थी? कांग्रेस पार्टी थी। 19 साल हाईकोर्ट ने कहा ये तमाम 11 लोग बेकसूर हैं। मरने वालों के परिवार को नहीं मालूम कि किसने मेरे भाई बेटे को मारा। जिसको जेल में डाला गया उनके परिवार को नहीं मालूम मेरे बेटे को क्यों जेल में रखा गया। उसमें से एक अंसारी था, उसमें से एक अंसारी था जो जेल में ही मर गया। उसको यह खुशखबरी नहीं मिली कि उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। सुनो अंसारी भाइयों, ये सच्चाई को बयान कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। और फिर दारुसलाम को मेरे पास मिलने एक शख्स आए थे जो 19 साल जेल में थे। उन्होंने लाकर अपनी बेटी को मिलाया और कहा कि ओवैसी भाई, ये मेरी बच्ची मेरी बीवी के गोद में थी जब मैं जेल को चला गया। आज मैं बाहर निकला तो मेरी बच्ची जवान हो गई। ये इनके कारनामे हैं, ये इनकी हकीकत है। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, 2 बम ब्लास्ट हुए। मरने वाले पूछ रहे हैं कि किसने मारा। जेल को चले गए, नाखूने पकड़ पकड़ कर मुंबई के एटीएस उनके नाखून निकालती थी हाथ और पैर से। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे तो आप और हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेंगे। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत